वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक वीडियो बनाया है मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन वो इंग्लिश में बनाया है। दैट वाई डू किड्स टेल अ लाई। लेकिन कुछ रिक्वेस्ट आई पेरेंट्स से, जिसकी वजह से मैंने वीडियो हिंदी में बनाया है। तो आज का टॉपिक है बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। बच्चे झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो सच बताएंगे तो हम उन पर चिल्लाएंगे। वे हम पर यह विश्वास नहीं करते कि हम शांति से सुनेंगे, क्योंकि हम सच सुनना नहीं चाहते शांति से। समस्या बच्चों में नहीं है, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या हम में है। हम सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं, इसलिए हम उनकी बातों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने मन पर भी नियंत्रण खो देते हैं, यानी कि अपने मन पर भी कंट्रोल खो देते हैं। इससे हम दूसरों के नियंत्रण में आ जाते हैं, हम दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं, यहाँ तक कि हम अपने बच्चों के भी नियंत्रण में आ जाते हैं। ओके, जब आप गुस्सा करेंगे तो यानी कि दूसरा आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको नियंत्रित कर रहा है। उदाहरण के लिए, जब हम गुस्से में होते हैं, बच्चे आसानी से हमारी भावनाओं को भड़का सकते हैं और हमें और गुस्सा दिला सकते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो वो कुछ ऐसा करते हैं ना, हमें और गुस्सा आता है। तो अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो बच्चों को कैसे नियंत्रित करेंगे, और बच्चों की आदतों को, बच्चों की भावनाओं को कैसे नियंत्रित करेंगे? जब हम अपनी ही भावनाएं नियंत्रित नहीं कर पा रहे तो बच्चों की भावनाएं तो नियंत्रित कर ही नहीं पाएंगे, है ना? जब हम गुस्सा करते हैं, बच्चे असहाय महसूस करते हैं, बहुत ही हेल्पलेस महसूस करते हैं। वे हमारे पास मदद या मार्गदर्शन के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि हम गुस्से में हैं तो वो हमसे डर जाते हैं। वो सोचते हैं इस वक्त मैं आया तो मम्मी पापा डांट के भगा देंगे। तो वे अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा नहीं करते, शेयर नहीं करते। इनफैक्ट कहाँ जाते हैं? वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम उनको समझेंगे नहीं बल्कि गुस्सा करेंगे। तो वो डर जाएंगे और सोचेंगे अगर मैं मम्मी या पापा के पास गया तो वे मुझे नहीं समझेंगे और डांटेंगे, इसलिए वे दोस्तों के पास चले जाते हैं। दोस्तों के पास जाने की वजह से क्या होता है? जिसके कारण बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं और भविष्य में अपनी समस्याएं हमसे साझा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम गुस्सा ही करेंगे, उनको समझेंगे नहीं। अगर हम अपनी भावनाएं नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो बच्चों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। बच्चे हमारे साथ कभी भी ईमानदार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं, लेकिन सच नहीं सुनना चाहते। कुछ भी सुनना चाहेंगे लेकिन हमें सच नहीं सुनना है, तो बच्चे आकर झूठ बोलते हैं और हमें खुश कर देते हैं। इससे बच्चों को लगता है कि वह हमसे खुलकर बात भी नहीं कर सकते, इसलिए वे दोस्तों के पास चले जाते हैं और वहीं वे गलत संगत में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त उन्हें सही राह नहीं बता पाते। जिस प्रकार से माँ बाप उन्हें बता सकते हैं, वैसे उनके दोस्त उन्हें नहीं बता सकते। तो हमें इतना मजबूत बनना होगा कि बिना गुस्सा किए बच्चों की बात सुन सकें। हमें उनके लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहाँ वे सच बताने से डरे नहीं। जब आपका बच्चा कुछ गलत करे और आपको बताए तो आप शांत रहें और प्यार से समझाएं उसको। अगर कोई ऐसी उसकी बात है जो गलत लगती है तो उसको भी आप थोड़ा सा प्यार से समझाइए। आप उसे बोल सकते हैं, मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा? ऐसे वाक्य ना बोले, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे बात बताई। ऐसे वो आपको सच बताने के लिए आएंगे और उन्हें डर नहीं लगेगा। तो आप बुरा ना माने जब वो आपको सच बताएं। इनफैक्ट आप बोलिए कि धन्यवाद, मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और मुझे आके ये बात बताई। मुझे पता है
तुम इससे सीखोगे और अगली बार बेहतर करोगे। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो वो पक्का आपकी बात सुनेंगे। उन्हें गले लगाएं और बताएं कि आप उनकी मदद के लिए हमेशा हैं और आप हमेशा उनके साथ हैं। तो वो हमेशा आके आपको सच ही बोलेंगे। क्योंकि गुस्से में कभी भी आप जो बीती हुई बातें हैं, जो बीती हुई गलतियां हैं, उनके बारे में बच्चों को ना बोलें। इससे बच्चों का विश्वास टूट सकता है और वह आपसे खुलने से हिचकेंगे, वो खुल के नहीं बोलेंगे। बीती बातों को बार बार ना दोहराएं। बीती हुई बातों को बच्चों से जीतने या उनको गलत साबित करने के लिए इस्तेमाल ना करें। यह रिश्ते में असंतुलन और खटास पैदा कर सकता है। तो आपका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा ये सब बातों से। पुरानी बातें गई तो गई। ऐसा करने पर उनका विश्वास भी टूटेगा और वे सच बताना बंद कर देंगे। फिर उन्हें झूठ के लिए दोष ना दें, क्योंकि आपने ही उन्हें अविश्वास का एहसास कराया और उसकी वजह से, आप ही की वजह से वो आपसे झूठ बोलने लगे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी भावनाओं का मजाक भी ना बनाएं, नहीं तो वे भविष्य में झूठ बोलेंगे और आपसे डरेंगे। कभी कभी हम ऐसे मजाक भी करते हैं ना बच्चों के साथ, वो भी नहीं करनी चाहिए। जब बच्चा अपनी भावनाएं साझा करे, जब बच्चा आपसे अपनी भावनाएं शेयर करे, तो उसका विश्वास टूटने ना दे। नहीं तो वे दोस्तों से सलाह लेंगे जो उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। इससे बच्चा क्या होगा, इससे बच्चा अकेला महसूस करेगा, उलझन में हो जाएगा या निराश महसूस करेगा। उसको लगेगा मैं किसके पास जाऊं, कौन मुझे ठीक राह बताएगा, कौन मुझे ठीक राह दिखाएगा। सोचिए, अगर कोई दोस्त अपनी निजी बात दूसरों को बता दे, आपकी कोई भी निजी बात दूसरों को बता दे आपका दोस्त, या उसकी मजाक उड़ाए या उसे आपको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। आपका जो विश्वास है वो टूटेगा। आपको लगेगा इसने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्त से मैंने पर्सनल बात शेयर करी और इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे चोट पहुंचाई। और दूसरों से शेयर करके आपको शर्म महसूस होगी कि ऐसी बातें इसने मेरी बता दी। आप विश्वास नहीं करेंगे उसके ऊपर। ठीक वैसे ही अगर बच्चा भी अपने माता पिता को अपनी कोई बात बताता है और वे गुस्से में उसे डांटे या उसकी कोई बात का इस्तेमाल उसे नीचा दिखाने के लिए करें, या फिर उसकी कोई बात अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ या किसी के साथ भी शेयर करे, तो बच्चे को गहरा आघात पड़ता है। गहरा आघात होगा और वो उसको लगेगा उसको आपने धोखा दिया और उसको बहुत चोट पहुंचेगी। वह सोचेगा माँ पापा मैंने आप पर भरोसा किया था और आपने उसे तोड़ दिया, मैंने आप पे भरोसा करके आपको बताया था। फिर अगली बार वो आपको वो बात नहीं बताएगा। तो बच्चा अब क्या करेगा? बच्चा अब आप पर विश्वास नहीं करेगा और अगली बार आपसे कुछ बात भी शेयर नहीं करेगा, अपनी बातें छिपाएगा, अपनी कोई भी बात आपसे साझा नहीं करेगा। उसे लगेगा कि आप इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी कोई भी बात आपसे साझा कर सके। तो गलती किसकी है? बच्चे की या माता पिता की? जवाब है माता पिता की, क्योंकि उन्होंने ही बच्चे का मन बंद कर दिया, उसका विश्वास तोड़ दिया। जब वे बच्चे का विश्वास तोड़ते हैं तो एक दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे बच्चा आपके पास खुलकर नहीं आ पाता, खुलकर अपनी बात नहीं कर पाता और आपसे झूठ बोलना शुरू कर देता है। फिर हम बाद में शिकायत करते हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं। जिससे पूछो आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं, लेकिन सच है कि बच्चे सुनते हैं।
पहली गलती हम यह करते हैं कि बार बार उन्हें बोलते हैं, तुम सुनते नहीं, ये तो सुनता ही नहीं। जो भी मिलता है उसे कहते हैं, अरे आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं। यह सोचकर हम उनके दिमाग में खुद ही यह बात बैठा देते हैं कि वो सुनने वाले नहीं हैं। तो हम नेगेटिव बोल बोल के उनके दिमाग में भर देते हैं कि वो ऐसा ही करेंगे। फिर उन्हें ही दोष देते हैं। नकारात्मक बातें बोलकर सकारात्मक नतीजे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नेगेटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलेगा? नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा ना। तो बच्चे हमारे बोले हुए शब्दों से ही अपना अस्तित्व बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपके सुने, तो आप हमेशा बोलो, झूठ ही बोलो कि मेरा बच्चा तो सुनता है, मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता, सुनता है। तो बच्चों के लिए जो उनके माता पिता बोलते हैं वही सच होता है। तो हम जैसा बच्चों को देखना चाहते हैं वैसा ही हमको उनके लिए बोलना चाहिए, भले ही वो वैसा करे या ना करे। लेकिन आप बोलते रहेंगे तो वो एक दिन वैसा करने लगेंगे। शुरू में नहीं करेंगे, लेकिन आप जो बोलोगे ना वो सुन सुन के वो वैसा करने लगेंगे। आप कितनी बार बोलते हो मेरी बात नहीं सुनता, नहीं सुनता, नहीं सुनता, तो वो नहीं सुनता। जैसे तुम सुनते नहीं हो की जगह हमको बोलना चाहिए कि तुम बहुत अच्छे से सुनते हो, ये तो बहुत अच्छे से सुनता है। जिससे भी आप मिलो उसे कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छे से सुनता है, बहुत अच्छे से सुनता है। मेरा बेटा बेटी तो बहुत अच्छे से पढ़ती है, भले ही वो ना पढ़ता हो या नहीं पढ़ती हो। तो जब वो सुनेंगे कि आप बाकी लोगों से बातें कह रहे हैं उनके बारे में, तो वो वैसा करने लगेंगे मोटिवेट होके। लेकिन हम जो बोलते हैं, जो कन्फेस करते हैं, वही रिजल्ट हमें मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आप अपने बॉस को ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन वह बार बार यही बोले कि तुम सुनते ही नहीं, तो आपका मन करेगा कि उसकी बात सुनने का? आपका मन करेगा आप अपनी बॉस की बात सुनो? धीरे धीरे आप उनकी बातों को अनसुना करने लगेंगे। जैसे अगर एक पत्नी पूरे दिन घर संभालती है, इतनी मेहनत करती है, लेकिन पति शाम को आके बोलता है तुम दिन भर कुछ करती ही नहीं, करती क्या हो? तो वो दुखी होगी और बार बार पति वही बोल रहा है। तो बार बार सुनने पर वह उसकी बातों को नज़रअंदाज करने लगेगी। थोड़े टाइम के बाद वो कहेगी ठीक है मैं कुछ भी कर लूँ, ये तो यही बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करती, तो ठीक है मैं कुछ नहीं करती। और शायद वो वैसा करने भी लगेगी। वह सोचेगी कुछ भी कर लो ना, बेकार ही है, मेरे पति तो हमेशा मुझे ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर क्या होगा? पति की बातों का उसके ऊपर असर ही होना बंद हो जाएगा और वो अपने पति की बातों को सच में सुनना क्या कर देगी? बंद कर देगी। वैसे ही हम भी बच्चों को बोलते हैं ना, नहीं सुनते नहीं सुनते नहीं सुनते, तो वो नहीं सुनते हैं। जितना सुनते हैं ना वो भी सुनना बंद कर देते हैं। क्योंकि आप हमेशा क्या शब्द बोल रहे हो? नहीं सुनती, नहीं सुनता। तो सेम बात बच्चों के साथ भी होती है। जो पति पत्नी के बीच में होता है वही बच्चों के साथ भी होता है। हम माता पिता बच्चों को डांट डपट कर, नकारात्मक बातें बोलकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, कभी भी नहीं सुनते। तो बच्चा डर से तो सुन सकता है, लेकिन खुशी से, आपकी इज्जत से, सम्मान से नहीं सुन सकता। और डर और सम्मान एक ही चीज़ नहीं है। डर और सम्मान अलग अलग बातें हैं। लगातार नकारात्मकता से, नकारात्मक नेगेटिव से बच्चा धीरे धीरे माता पिता की बातों को अनसुना करने लगता है। छोटा होता है ना, तो वो भले ही सुन लेगा क्योंकि वो डर गया आपसे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो मन से डर निकल जाएगा। कहते ना टीनेजर कुछ नहीं सुनते, छोटा था तो सुनता था, अब तो डरता भी नहीं। लेकिन आपको डराना ही क्यों है? अब वो बड़ा हो गया ना, अब वो डरेगा नहीं तो वो सुनेगा भी नहीं, क्योंकि बचपन से ही आप उसको पॉजिटिव वर्ड्स बोले ही नहीं। तो बच्चे के मन में आपके लिए डर की जगह इज्जत आई ही नहीं। आप पॉजिटिव बोलेंगे तो वो डर की जगह इज्जत से सुनेगा आपकी बात, और वो इज्जत से बचपन में सुनेगा तो बड़े होके भी इज्जत से बड़े होकर भी सुनेगा। जब इज्जत बचपन में आ गई तो बड़े होकर भी इज्जत आ गई और वो आपकी बात सुनने लगेगा।
डर से नहीं, लेकिन इज्जत से सुनना चाहिए। तो समाधान क्या है? पहले खुद सुने, बच्चों को धैर्य और प्यार से सुने, उनकी भी सुने, उन्हें एहसास दिलाएं कि उनकी बात आपके लिए मायने रखती है। जब आप उनको इज्जत देंगे तो वो भी आपको इज्जत देंगे। ये नहीं कि बच्चा बात कर रहा है और आप मोबाइल में लगे या टीवी में लगे हैं या अपने ऑफिस के किसी काम में लगे हैं, तो बाद में वो भी वैसे ही करेगा। और यह बोलने के बजाय कि तुम नहीं सुनते, आप बोलिए मुझे पता है तुम अच्छे से सुनोगे, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ या मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। और खुद को कंट्रोल करें। गुस्सा आने पर खुद से कहें कि मैं शांत रहूँगी। अगर मैंने अभी गुस्सा किया तो मेरा गुस्सा मेरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर वो भी वैसे बिहेव करेगा। मैं अपना गुस्सा बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। नेगेटिव से मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे, तो मैं नेगेटिविटी से अपने बच्चों को दूर रखूँगी या दूर रखूँगा। आप बच्चों में विश्वास जगाएं, बच्चे को गले लगाएं, तुमसे गलती हो सकती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लोग मिलकर सीखेंगे, ऐसी बातें करिए। याद रखें, बच्चा वैसे ही बनता है जैसा आप उसे देखते हैं। अगर आप उसे बुरा देखेंगे या बुरा श्रोता बनाएंगे तो वह वैसा ही बनेगा। अगर आप उसे अच्छा देखेंगे, अच्छा श्रोता बनाएंगे, प्यार और विश्वास से दिया गया सबक ही दिल तक पहुंचता है। डर से नहीं, डर से, गुस्से से अगर आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें ट्रांसफ़र हो रही हैं। आपका हार्ट फ्लो होता है उसके अंदर, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होती है तार से, वैसे ही हमारा मन दूसरों के मन में बहता है। जब आपका दिल शांत होगा तभी आप बच्चे को सही रास्ता दिखा पाएंगे, क्योंकि आपकी शांति आपके बच्चों में बहेगी आपके मन के द्वारा। जब आप शांत होते हैं, आपका मन शांत होता है, तो आपके बच्चे में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन आप जब गुस्सा करते हैं तो आपका गुस्से का मन आपके बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट ट्रांसफ़र होती है तारों के थ्रू, वायर्स के थ्रू, वैसे ही हमारे मन के थ्रू हमारा मन दूसरे के मन में फ्लो होता है। तो आप लीड करें, एग्जाम्पल से लीड करें, उदाहरण से उसका नेतृत्व करें। इसलिए पहले खुद को सुधारना है। हम खुद को सुधारेंगे तो हमारे बच्चे अपने आप ही सुधर जाएंगे। हम जिस मन से जीते हैं उसी मन से हमारे बच्चे भी जीने लगते हैं, क्योंकि हमारा मन उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं एक क्विज खेलती हूँ आप लोग के साथ। आप जो भी कमेंट सेक्शन में आपको जो लिखना है, आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम गुस्से में होकर अपने भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं तो क्या होता है? ये पहला क्विज है। ऑप्शंस: बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। नेक्स्ट ऑप्शन: बच्चा डरा हुआ और अकेला महसूस करता है। थर्ड ऑप्शन: बच्चा ज़्यादा आज्ञाकारी बन जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन: बच्चा झूठ बोलने लगता है। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्विज: बच्चे माता पिता से झूठ क्यों बोलते हैं? पहला ऑप्शन: वे माता पिता को दुख पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन: वे डरते हैं कि सच बताने पर पकड़े जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन: वे अपनी तरफ ध्यान चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन: वे स्वभाव से बेईमान होते हैं। जब बच्चा अपनी भावनाएं साझा करे तो माता पिता को क्या करना चाहिए? साझा मतलब शेयर करें। पहला ऑप्शन: उसे कमजोर समझकर डांटें। नेक्स्ट ऑप्शन: शांति से सुने और सही रास्ता दिखाएं। नेक्स्ट ऑप्शन: उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज करें। नेक्स्ट ऑप्शन: उसे भावुक होने से रोकें।
आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के लिए अपनी भावनाएं नियंत्रित करना क्यों ज़रूरी है? नियंत्रित मतलब कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट ऑप्शन, ताकि वे बच्चे को डरा कर कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन, ताकि वे धैर्य और समझदारी से पेश आ सकें। नेक्स्ट ऑप्शन, ताकि बच्चे को दिखा सकें कि बॉस कौन है। नेक्स्ट ऑप्शन, ताकि वे बच्चे को सुधार ना सकें। जब माता पिता बच्चे को लगातार डांटते डपटते हैं तो क्या होता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चा आत्मविश्वासी बनता है। सेकंड ऑप्शन, बच्चा ज़्यादा सुनने लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन, बच्चा नाराज़ होकर सुनना बंद कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन, बच्चा झूठ बोलने लगता है। सो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप किसी खास टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बात करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।